जामिअ तिर्मिज़ी की रिवायत है, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु इस मुबारक हदीस के रावी है। वो फरमाते हैं, लक़ीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु मन नजात, कहते मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात की और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निजात का जरिया पूछा कि हुज़ूर निजात का तरीका क्या है, निजात कैसे मिलेगी। फ़क़ाल अमलिक अलैका लिसानक, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी जबान को काबू में रखो, अपनी जबान को कंट्रोल में रखो। वलयसअक बैतुक, दूसरा काम तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो। वब्की अला खतियतिक, तीसरे नंबर पर अपने गुनाहों पर रोया करो। दोस्तों, आज के इस दौर में हर इंसान सुकून चाहता है, हर इंसान इत्मीनान के पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे सुकून मिले, राहत मिले। मुख्तलिफ असबाब, मुख्तलिफ तरीके लोगों ने इजाद किए हैं सुकून के लिए, लेकिन बसा औकात उन असबाब के इख्तियार के बावजूद सुकून नहीं मिलता। तो आज के इस दौर का एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि सुकून कैसे मिलेगा, राहत इत्मीनान कैसे मिलेगी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अहम सवाल का जवाब इस मुबारक हदीस में दिया है कि अगर सुकून चाहते हो, अमन चाहते हो, तो ये तीन काम कर लो। पहले नंबर पर अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को कंट्रोल में रखो, अपनी जबान को अपने काबू में रखो, तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से तुम्हारी जान को, तुम्हारे माल को और तुम्हारे ईमान को महफूज फरमाएंगे। ये जबान बड़ी खतरनाक चीज है। साइज के लिहाज से तो बहुत मुख्तसर है। एक मिसल मशहूर है, जुर्मुहु सगीरुन व जुर्मुहु कबीरुन। साइज के लिहाज से ये जबान बहुत मुख्तसर है, लेकिन इससे जो जुर्म हम करते हैं वो बहुत खौफनाक है। गीबत इससे हम करते हैं, गीबत जिना से बड़ा गुनाह है। बहतान, इल्जाम लगाना, ये बड़े बड़े गुनाह आदमी इस जबान के टुकड़े से करता है। तो अगर इस जबान को कंट्रोल किया जाए, लायानी फजूल बातें न की जाए, तो अल्लाह ताला आदमी की जान, ईमान को महफूज फरमाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया मन समत नजा, जो आदमी फजूल गोई से खामोश रहा वो निजात पा गया। तो अगर निजात चाहिए तो खामोशी को अपना शिआर बनाइए, खामोशी इख्तियार कीजिए, फजूल गोई से, फजूल गुफ्तगू से, फजूल मजालिस से अपने आप को बचाइए। तो जबान की शर से बचने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि अपनी जबान की निगरानी कीजिए, अपनी जबान की मुकम्मल निगरानी कीजिए कि मेरी जबान से निकलने वाले अल्फाज क्या है। पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, ये कुरान की आयत है। इस आयत का मुराकबा कीजिए कि जो कुछ आपकी जबान से निकल रहा है, एक निगरान फरिश्ता अल्लाह ने यहां मुकर्रर किया है जो हर वक्त नोट करता रहता है। और ये सब कुछ कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होगा कि इस बंदे ने ये किया, इस बंदे ने ये किया, इस बंदे ने ये किया। तो उस दिन के रुसवाई से बचने की खातिर आज हम अपनी जबानों को कंट्रोल करें, फजूल गोई से अपनी जबान को बचा ले। हर वक्त बोलना, हर वक्त लायानी बातें करना, ये एक मुसलमान आदमी की शान नहीं है। दूसरे नंबर पर हम ये काम करें कि खामोशी को इख्तियार करें। जब दीनी जरूरत हो तो बोले, जब दुनियावी जरूरत हो तो बोले, कोई जरूरत नहीं तो फिर खामोश रहे। ऐसे हमारे नेक बुजुर्ग उलमा इस दुनिया में गुजरे हैं कि उनके साथ रहने वाले बताते हैं, लिखते हैं कि उनके साथ हमने 20-20 साल का अरसा गुजारा। 20 साल जबान से बोलना बड़ा आसान है। 20 साल तक हमने उनकी जबान से एक फजूल जुमला नहीं सुना। 20 साल तक फजूल गोई से ऐसे अपने आप को बचाते थे। तो हम भी अपने आप को फजूल गोई से महफूज करें। दूसरे नंबर पर वलयसअक बैतुक, अपने घर से जरूरत के बगैर आज के इस पुरफितन दौर में मत निकला करो। काम से वापसी पर फौरन घर जाओ, अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मां बाप के साथ बैठना रखे।
فضول ہوٹلوں میں بیٹھنا، فضول چوراہوں پر بیٹھنا، ادھر ادھر مجلسیں منعقد کرنا، یہ آج کے اس پر فتن دور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. اس سے بڑے بڑے فتنے برپا ہوتے ہیں. آدمی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو بہت سے گناہوں سے بچ پاتا ہے. لیکن جب آدمی باہر نکلتا ہے تو کچھ بھی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں. تو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہے، کام سے واپسی پر فوراً گھر تشریف لائے، ادھر ادھر مت جائے کرے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو بے شمار گناہوں سے محفوظ فرمائیں گے، بے شمار مصیبتوں سے محفوظ فرمائیں گے. تیسرے نمبر پر وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، رات کو جب آپ سوئیں، سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ صبح سے لے کر شام تک جو گناہ کیے یا اپنی پوری زندگی میں جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی جان کر یا بھول کر، اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنے کا معمول بنائیے. یہ 3 کام جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت امن و امان والی زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبانوں سے غلط جملے نہ نکالیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں ہی رہے. فضول گھومنا، فضول مجالس میں بیٹھنا، ہوٹلوں پر ادھر ادھر مجالس منعقد کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سامنے رونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.